नमस्कार दोस्तों। आज कई दिनों बाद एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। लॉकडाउन 3 में थोड़ा कम समय दे पाया, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। आज उसका आखिरी दिन था। कल से लॉकडाउन 4 शुरू होने जा रहा है, तो मुझे लगा कि ये कठिन दौर है और इसमें हमें आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना ही होगा। यही सोच के आज फिर मैं आप सबके बीच आया हूँ। दोस्तों, लगभग 2 महीने होने को हैं। हमने 3 लॉकडाउन देखे। उस लॉकडाउन से बहुत सारे अनुभव आप सब ने अर्जित किए होंगे। चौथा भी आ गया 31 मई तक। इससे एक बात तो साफ है कि अगर किसी के दिमाग में ये था कि ये दौर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, किसी ने आपसे कहा था मुझे 21 दिन दे दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम 21 साल पीछे हो जाएंगे। अब उन सारी भावुक बातों से, उस भावनात्मक जाल से आपको बाहर निकलना होगा और इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि अब हमें इस महामारी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। कोई वायरस इस दुनिया में आ गया है एक बार अगर, तो वो फ़िलहाल इतनी जल्दी कहीं जाने वाला नहीं है। और इसका इलाज आने में हम सबको शुरू से पता था कि कोई भी वैक्सीन या इलाज आने में लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए मैं शुरू से कहता रहा कि हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नए विकल्पों की तरफ जाना पड़ेगा। पर फिर भी जिन लोगों को उस समय ये बात गंभीर नहीं लगती थी, उन्हें लगता था नहीं ये दौर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर हम पहले जैसे रहने लगेंगे, पहले जैसा काम करने लगेंगे, पहले जैसा जीने लगेंगे। आज फिर मैं कह रहा हूँ, इस भ्रम से बाहर निकलिए, मुगालते में मत रहिए। ये आपकी ज़िंदगी है, इसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। हो सकता है सत्ता में बैठे लोगों ने उतनी गंभीरता से आपकी ज़िंदगी को ना लिया हो, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपको तो गंभीर होना पड़ेगा। जितने लोगों को भी ये लगता है कि अभी तक वो इस बात पे रिजिड हैं, बिल्कुल अडिग हैं कि नहीं मैं जो करता था और जैसे करता था मैं वो काम वैसे ही करूँगा, तो यकीन मानिए कि आपके सामने बड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि स्थितियाँ वैसी सामान्य होने वाली नहीं हैं। फ़िलहाल अभी लंबे वक्त तक वक्त तो लगेगा। अगर एनालिसिस करेंगे आप तो 3 मई को इस देश में सिर्फ 45,000 केस थे। मात्र 13 से 14 दिन में वो केस दुगने होकर 90,000 से ज़्यादा हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद तमाम सारी पाबंदियां हैं, देश पूरी तरह से ठप है। 81% से ज़्यादा रोज़गार शहरों में ख़त्म हो चुके हैं, लगभग 57% से ज़्यादा रोज़गार गांव में ख़त्म हो चुके हैं। एक तरीके से लगभग लगभग चीज़ें बंद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और वो बहुत लंबे समय तक पहले जैसा फ़्लो तो नहीं रहेगा आपके काम में। इसलिए अगर आप वही काम करना चाहते हैं जो अभी तक आप करते थे, तो भी उस काम को कैसे नए तरीके से किया जा सकता है, उस पर आज से और अभी से आपको विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अभी भी अगर आप सतर्क नहीं हुए और ये 14-15 दिन जो आपको मिले हैं ये भी निकल गए, तो और मुश्किल आएगी। वक्त है, अभी आपको घर में रहना है, सोचने का मौका है आपके पास। इस मौके का फ़ायदा उठाइए, नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करिए और अपने काम में कुछ नयापन लाइए और नए तरीके से करने की कोशिश करिए जो वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल हो।
अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने को मुगालते में रख रहे हैं और ये आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिए, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिए। अपने आप को देखिए, कहना आसान है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए। ये टीवी स्क्रीन पे आके या मोबाइल में वीडियो डाल के कहना आसान है, लेकिन करना ये आपको पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। आपको ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अब दौर बदल रहा है, समय बदल गया है, चीज़ें बदल रही हैं और उन समय और परिस्थिति के अनुसार अपने अंदर वो परिवर्तन हमें लाने ही पड़ेंगे। इसलिए अभी तक आप जो भी कर रहे हैं, अब आप अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालने का प्रयास करिए कि नहीं, हम रिजिड हैं, हम वैसा ही करेंगे जैसा करते थे। वो समय चला गया और वो समय अभी लंबे समय तक आने वाला नहीं है। ज़िंदगी का एक एक पल अनमोल है। आपको बहुत कुछ हासिल करना है। उस हासिल करने के लिए आप हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। कोई राहत पैकेज आपको राहत नहीं पहुंचा सकता। दिल पे हाथ रख के कहिएगा। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी का विरोध कर रहे हो, किसी की बात आँख मूंद के मान रहे हो, उसके बावजूद आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो आपको ये एक आवाज़ ज़रूर आएगी कि अपनी ज़िंदगी आपको खुद संवारनी है। कोई राहत पैकेज आपकी ज़िंदगी संवार नहीं सकता। वो जिनकी संवारता है वो कोई और लोग हैं। उनकी पहले भी संवर रही थी, आगे भी संवरेगी। लेकिन आप, हम जैसे जो लोग हैं, उन्हें अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखना है। इसलिए वो सीढ़ी आपको खुद बनानी पड़ेगी, वो रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको चीज़ों को नए तरीके से करना सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा आपकी गाड़ी रुक जाएगी। और यकीन मानिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हौसला बहुत ज़रूरी है। और हौसला तभी आएगा जब आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स होंगे। आपके इटसेल्फ आप मोटिवेटेड तभी हो सकते हैं जब आप कुछ नएपन की तरफ जाते हैं। अन्यथा आप तनाव में आएंगे और तनाव सबसे बड़ी बीमारी है, आपको भी पता है। वो कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। इसे तनाव में आने से बचना है तो अपने आप को कमर कस के तैयार रखिए। आप ये समझिए कि आप राम को पूजने वाले लोग हैं और राम हमेशा परिस्थिति के अनुकूल उन्होंने अपने आप को ढाला। चक्रवर्ती सम्राट थे तो मुकुट पहन के वो राज दरबार में भी बैठे, लेकिन जब वनवासी हो गए तो उन्होंने सब कुछ त्याग के एक वनवासी का वस्त्र धारण किया और सामान्य रूप से एक सामान्य मनुष्य की तरह 14 वर्षों के लिए वो वन वन भटकने चले गए। और उन्होंने प्रूव किया, उस वन्य जीवन से अपने आप को उन्होंने ढाला उस तरीके से रहने के लिए। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो किसी राजा से सहायता मांगने नहीं गए। वो जिन परिस्थितियों में थे उन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने सेना बनाई, वानर भालू की सेना बनाई और उस सेना को भी इतना स्किल किया, मोटिवेटेड किया कि वो रावण जैसे महाबलीशाली आतताई को परास्त करने में अंततः सफल रहे। तो हम आप उस राम के अनुयायी हैं और अगर हम वास्तव में उनके पथ पे चलना चाहते हैं तो ये वो संघर्ष का दौर है। जो संघर्ष का दौर में कैसे अपने आप को हम निखारते हैं, ये हमें श्री राम से सीखना चाहिए। तो इसीलिए आज मुझे लगा कि मुझे आप सबसे, चूँकि बीच में लंबा गैप हो गया, मैं नहीं आ पाया कुछ व्यस्तताओं के कारण, आगे मैं कोशिश करूँगा कि हमारा आपका वार्तालाप चलता रहे। जितना भी मुझे सूक्ष्म ज्ञान है, जितना भी मैं दुनिया को देखा समझा हूँ, एक दोस्त होने के नाते, आपको शुभचिंतक होने के नाते मैं जो भी कर सकता हूँ वो प्रयास आगे मैं करता रहूँगा, आपसे बातचीत करता रहूँगा। आपको भी लगता है कि आपकी किसी समस्या के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। एक दूसरे से जुड़ के रहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उनकी मदद करने की कोशिश करिए। साथ चलेंगे तो रास्ते थोड़ा आसान हो जाते हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और कुछ नया सीखने का प्रयास करिए, कुछ नया करने का प्रयास करिए। ये लड़ाई हम और आप ज़रूर जीतेंगे, इस महामारी से भी
और अपनी आर्थिक दुश्वारियों से भी दोनों से पार पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ नमस्कार।